आज हम आपकी बात करा रहे हैं काम में लगे एक मौन साधक से, जिन्होंने निरंतर प्रकृति को जीवित रखने में, संरक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम मिला रहे हैं आपको वृक्ष मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल से। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय श्री राम। आपका यह वृक्ष वितरण का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ और इसकी मन में आपको इच्छा क्यों जागृत हुई? वो तो वास्तव में ये प्रभु प्रेरणा ही थी। मैंने अपने बेटी की शादी करने के बाद बेटों को पास गया 2014 में। वहाँ से जब लौटा तो बस ये इच्छा जागृत हुई कि ऐसा काम किया जाए जिसको कोई ना कर रहा हो। हर जगह मंदिर होते, सब कुछ लगे रहते हैं किसी न किसी काम में। तो मैं इस काम को ढूंढ रहा था, ऐसे काम को जो किसी चीज़ में लगा ना हो। तो अचानक प्रभु प्रेरणा से यही आई कि पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है, वृक्ष ऐसी चीज़ है जो हमको सब कुछ देते हैं। क्या नहीं देता वृक्ष? पूरी चर अचर सबको सब कुछ देते हैं, छाया से लेके, घर से लेके, क्या मतलब जो कुछ है। वृक्ष से बड़ा ना कोई दानी है, वृक्ष से बड़ा ना कोई ईश्वर है, और वृक्ष से बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं है। क्यों? वो हमारा सारा कचरा लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और फिर हमको बढ़िया स्वादिष्ट कई प्रकार के भोजन देते हैं। पक्षियों को छाया देते हैं, पक्षियों को भोजन देते हैं, आश्रय देते हैं, हमको छाया दे। और सबसे बड़ी बात है जो विश्व में कहीं कोई नहीं बना सकता, वो प्राणवायु भी मिलते हैं। इसको कोरोना काल में हम देख चुके हैं। तो ये प्रेरणा जागृत हुई कि ये कार्य ऐसा है, ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें कोई भी नहीं लगा। उस वक्त सत्य बात है, एक भी आदमी नहीं लगा था, कहीं कोई संस्थाएं भी नहीं लगी थी, कोई वृक्षारोपण करना भी नहीं जानता था। तो 2015 में ये मन में बात आई। और सबसे पहले 2015 में यही लोकल से हमने परचेज़ की। गवर्नमेंट की ये देवरा तरफ जो है नर्सरी है, वहाँ से खरीद लाए। हीरापुर की तरफ से नर्सरी है, वहाँ से खरीद लाए और वो वितरण शुरू किए। और वितरण के साथ रोपण भी किया, क्योंकि कोई रोपण करने वाले ही नहीं था। तो ये आपका जैसे ट्रांसपोर्ट नगर है, खाली पड़ा हुआ था, ये इतने सालों से बना था, कुछ भी नहीं था। तो उसमें हमने गड्ढे भी खुदवाए, अपना ट्री गार्ड भी बनवाए और ये सब लगवा के वृक्ष खुदवा के वृक्ष लगाए। और विडम्बना ये है कि वहाँ के दुकानदारों से हाथ जोड़ने के बाद भी कि भैया पानी भर देते रहना, तो उन्होंने उसको भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक दिक्कत आई, रोड पर इंडियन ऑयल पंप है ये नौगांव रोड पर, इसके बगल में जब हम कहीं लगा रहे थे पौधे, तो एक जो है उनके दुकान के सामने लगा रहे थे, तो उन्होंने विरोध किया। हमने कहा आप विरोध करें, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन वास्तव में ये क्या है, आपको छाया ही देगी और वृक्ष होना एक अच्छी बात है। तो जब हमने कहा यार बुलाओ, गड्ढा खोदवा लो, तो बोले अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो हमारे सिर पे पहले कोदाली चलाना पड़ेगी। तो हम लोगों को प्रणाम किया, शुरू हो गया। फिर हमने ये सातरी रोड तलैया वगैरह में लगाए, ऊपर लगाए। सेंट्रल स्कूल में भी गड्ढे भी खोदे और वृक्ष भी लगाए। तो यहाँ से 2015 से मेरी कहानी शुरू होती है और 2015 में अधिकतम 1500 पौधों का काम ही कर पाया था। फिर 16 में ये 4-5 हज़ार हुआ और 17 में जब 10-12 हज़ार पौधे हुए, तब पेप्टेक सिटी के हमारे अंकुर यादव जी हैं, उनको जब मालूम पड़ा कि हमने संकट मोचन पे 1000 पौधे दिए हैं, तो बोले गजब हो गया है, तो कौन कौन कर सकता है? कोई नहीं। उन्हें मिले हमसे, बोले अब आपको क्या नाम दिया जाए? तो उन्होंने ही ये ट्री मैन नाम दिया और सबसे पहले पेपर में निकाला, वो भी मेरे पास है। जब से अप्रैल चल रहा है, इसके बाद जो है ये तो जब 2016 तक तो ये रोपण और वितरण दोनों रोपण ही करते थे, लेने वाले बहुत कम आते थे। लेकिन 17 के बाद से रोपण और वितरण शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता हुआ पिछले 4 साल से 5 साल से हमारा 60 से 70 हज़ार पौधे हो रहे हैं। संकल्प हर साल का 1 लाख रहता है। पिछले वर्ष तक 3.5 लाख से ऊपर पौधे हो चुके हैं और 3.5 लाख पौधों का मतलब ये रिकॉर्डेड मिनिमम है। इतने पौधे का वितरण और रोपण हुआ था। संभव है कि इसमें 15-20% नहीं भी रहे होंगे और इस साल भी हमारा लक्ष्य हर हालत में 1 लाख से ऊपर का है। वर्तमान में हमारे पास यहाँ कलेक्शन और नर्सरी में करीब 45,000 पौधों का है
और निरंतर आते रहेंगे। अभी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कुछ कमी होगी तो आएंगे, और ये चलता रहता है। इस मेरा मानना ये है कि वृक्ष से बड़ा दाब में किसी भी स्थिति में समझ लीजिए आप क्या खा रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं अधिकतर वृक्ष ही खा रहे हैं। जानवर भी वृक्ष खा रहा है, हम वृक्ष का ले रहे हैं, पक्षियों को घोंसला भी वृक्ष देता है, और अंत में आदमी मरता है तो 6 कुंटल लकड़ी भी ले जाता है। और देता क्या है वृक्ष को? 2 पौधे, 2 वृक्ष भी नहीं लगा सकता हर साल। विडम्बना है ये। तो इसी संकल्प के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और जीवन पर्यंत चलेगा। और प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी यदि ईश्वर ने ट्रस्ट बनवा दिया तो जीवन बाद भी चले। हालांकि मेरे को लगता कम है, क्योंकि इस बार हमको जो तकलीफ़ें आती, पौधे खरीदने में जो तकलीफ आ रही, कौन इतनी कष्ट भोगेगा, ये हमको शंका है। लेकिन हरी इच्छा जैसा होगा वैसा होगा, ये काम तो चलेगा। पिछले 10 सालों की इस यात्रा में आपको कई खट्टे मीठे अनुभव मिले होंगे। हाँ, नहीं, सरकारी प्रणाली जो है वृक्ष लगाने की, जैसा एक आता है कि एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें हर साल वृक्ष लग जाता है। इस तरह की घटनाएं भी आपके सामने आई होंगी, कई आपसे लोग पेड़ लेने आए होंगे, तो वो किस तरह से आप उनको प्रेरणा देते हैं और उनसे आपको क्या मिला आज तक? वास्तव में दिक्कत इन्हीं लोगों से हुई है, क्योंकि ये जो है सरकारी योजनाओं के तहत पौधे मांगने आते हैं अपने विभाग में, या कहीं रोपण करते हैं। अभी पिछले 2 साल से ही मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया, और नारा वास्तव में बिल्कुल सही है, लेकिन उस नारे का दुरुपयोग हो रहा है, शासकीय फंड का दुरुपयोग हो रहा है। ये पौधे हमसे ले जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, चाहे कोई विभाग हो, चाहे विधिक न्यायालय भी हो, वो भी यही काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं से होती है, और इन्हीं के पौधों का मरने का भी रेट अधिकतर है। बाकी जिन गरीबों को मैंने पौधे दिए हैं, जो फलदार ले जाते हैं, छायादार ले जाते हैं, उनसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जो 5, 10, 15 पौधे ले जाते हैं वो 100% लगते हैं, और जो सार्वजनिक जो लगाते हैं केवल 10, 15, 20 लोग हो गए, 2 गड्ढे खुदे। अभी मेडिकल कॉलेज में हुआ, भगवान मालिक है कैसा होगा। पिछले वर्ष हमने यूनिवर्सिटी में भी किया था, करीब 300-400 पौधे लगवाए थे वहाँ पे। अब मेरे को तो मालूम नहीं है, इस वर्ष भी जाएंगे देखेंगे क्या है। इनसे ज़्यादा दिक्कत होती है ये जो फ़ोटो खिंचाऊ लोग हैं। बाकी सामान्य रूप से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? जो लक्ष्य हमारा है गांव-गांव देना, गांव-गांव दे रहा हूँ। वर्तमान में इधर बक्सवाहा तक भी जाता हूँ, उधर सरवई के आगे भी जाता हूँ, और अपनी गाड़ी से ले जाता हूँ। हमारी पिछले 3 साल से योजना है, यदि गरीब कृषक आएँ और अपने साथ अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र बताएं कि ये हम इस कार्य के लिए ले जा रहे हैं, तो उनको एक तरफ का डीजल भी हम फ्री देते हैं। हमने ये बराबर लिख रहे हैं, पोस्ट में अभी भी लिखा है, तो एक तरफ का डीजल भी हम भरवा के देंगे, और सब कुछ निःशुल्क है। बाकी हमने कभी शासकीय संस्थाओं का इसलिए हमें इस मुँह नहीं देखा कि हमें कोई आर्थिक सहायता चाहिए, क्योंकि मालूम है जहाँ भी जाएंगे वहाँ पहले दो फिर लो, ना हमें देना है ना हमें लेना है। ये है हरी इच्छा, वो हरी कृपा से ये काम चल रहा है, और यही चलता रहेगा। आप तो इस दिशा में एक सच्चे प्रयास लगातार करती रही हैं। बाकी शहर में एक तथाकथित बुद्धिजीवी और समाज सेवियों का एक कुनबा है जो सिर्फ दिखावे के लिए काम करता है। ऐसे वृक्ष मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी को उनके जन्मदिन 9 जुलाई पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई है।